पी टी आई को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं? इलेक्शन कमीशन के नजरसानी अपील पर समाअत आज होगी। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान समाअत करेंगे। बैरिस्टर गौहर का बल्ले का निशान न मिलने पर किसी और निशान पर मैदान में आने का इशारा। इलेक्शन का बॉयकॉट न करने का वाज़ेह ऐलान। अरकान पार्लियामेंट की ताहयात नाअहली से मुताल्लिक केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच दिन 11 बजे समाअत करेगा। नैब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। नाअहली की मुद्दत 10 के बजाय 5 साल करने का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। सजा याफ्ता शख्स हाई कोर्ट के सिंगल बेंच फैसले का हवाला दे रहे हैं। इंट्रा कोर्ट अपील में मौक़िफ़। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली करार दिया। इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लीगी कायद रिटर्निंग अफसर के सामने खुद भी हाजिर नहीं हुए। कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए जाएं। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। PTI की लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की ज़ेर सरबराही बेंच बुध को केस की समाअत करेगा। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलों की समाअत का मरहला शुरू। लाहौर के NA 122 से बानी PTI को आउट करने के खिलाफ अपील तैयार। शाह महमूद कुरैशी एंड फैमिली की उमर कोर्ट से अपीलें दायर। हलीम आदिल शेख, फिरदौस शमीम नकवी, खुर्रम शेर जमान भी RO के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। जरताज गुल, महमूद रशीद की भी अपीलें दायर। परवेज़ इलाही की फैमिली ने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने का तहरीरी फैसला लेने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी मुतासरा उम्मीदवारों ने अपीलें दायर कर दी। मुल्क भर से कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए मजमूई तौर पर 25,951 उम्मीदवारों के कागजात जमा। कौमी असम्बली के लिए 7,020 मर्दों और 445 खवातीन ने कागजात जमा कराए। 6,449 कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। चारों सूबाई असम्बलियों के लिए 18,478 नामजदगियाँ। 15,590 मर्दों और 671 खवातीन के कागजात मंजूर। 2,216 मुस्तरद किए गए। मौजूदा इलेक्शन में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की शरह 12.4%, 2018 में 10.4 और 2013 में 14.6% रही। वाफिन का रिटर्निंग अफसरान को तफसीली फैसले में वजूहात दर्ज करने का पाबंद करने का मुतालबा। सेनेट में पाक फौज और फोर्सेस के खिलाफ मनफी सोशल मीडिया मुहिम चलाने पर सज़ा की करारदाद मंजूर। जिम्मेदारों को अवामी ओहदे के लिए 10 साल तक नाअहल करार देने की तजवीज़। सेनेटर मुश्ताक का इलेक्शन में सियासी जमातों को बराबर मौका न देने का इल्ज़ाम। सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी ने इलेक्शन के लिए अमन ज़रूरी करार दे दिया। लापता अफराद का मसला हल क्यों नहीं किया जा सकता? सेनेटर ताहिर बजिंजो और समीना मुमताज़ का सवाल। ढाली हमदर्द, झूठे हमदर्द, इनसे मेरा मसला। 80-80, 90-90 कत्ल ये लोग करते हैं, हिंदुस्तान से पैसा लेके करते हैं। अलल ऐलान मैं कह रहा हूँ, रॉ की फंडिंग के साथ करते हैं। इनमें से जो ये समझता है ना कि ये हक पर है, तो BLA और BLF के कैंप ज्वाइन कर लें ताकि हमें भी क्लैरिटी मिल जाए कि ये खड़े का है। 98% बलोच पाकिस्तान के साथ। हज़ारों लोगों के कातिल भारतीय फंडिंग से मुल्क तोड़ना चाहते हैं। गलत फहमी दूर कर लें, न ये 1971 है न बांग्लादेश बनने जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने खुद पर तनकीद करने वालों को खरी खरी सुना दी। वाज़ेह कर दिया, ये रियासत और मुसल्लह तंजीमों का झगड़ा है। 9 मई को एहतजाज करने वालों का भी यही इशू था। कानून की हद से बाहर निकल गए थे। मनसब से हटने के बाद खुलकर बात करने का भी ऐलान। गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के 51 मुलजमान की जायदादें जब्त करने का हुक्म सुना दिया। इश्तहारी करार देकर मुलजमान के घरों और शहर के अहम मकामात पर इश्तहार आवेज़ा। मुराद सईद, हम्माद अजहर, फ़ारूक हबीब, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर और जरताज गुल भी शामिल। मौलाना फजलुर। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी सर्वे करने पर TV चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। ज़ाब्ता अखलाक के तहत वोटर्स पर असरअंदाज होने वाला सर्वे ममनू। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पैमरा को मरासला अरसाल करके कार्रवाई की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा लतीफ़ खोसा के बेटे खुर्रम लतीफ़ को रिहा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस बाकर नजफी की अदालत ने मुकदमा खारिज करने का हुक्म दिया। 15 से 20 वकला के हमरा पुलिस एहलकारों को ज़दोकोब किया। संगीन नताइज की धमकियाँ दी गईं, पुलिस का इल्ज़ाम। मौलाना फजलुर रहमान इंतखाबात के हामी लेकिन माहौल से मुतमईन नहीं। इलेक्शन कमीशन को बता दिया, 2 सूबों में अमन व अमान के मखदूश सूरत हाल के बाइस इंतखाबात नहीं हो सकते। मुआशी मंसूबा इस मुल्क में मुतारिफ कराएंगे इंशाअल्लाह ताला, जिसमें खुशहाली हमारी मंजिल होगा और उस मंसूबे को 10 साल तक
तमाम सियासी जमातें आईनी तहफ़्फ़ुज़ दें। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क के लिए 10 साला मुआशी प्लान लाने का ऐलान कर दिया। इक़्तिसादी मंसूबे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके मुआशी जड़ें मजबूत कर दी जाएंगी। हमजा शहबाज का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, साबिक़ हुकूमत पर मुल्क को मसाइल की दलदल में फेंकने और करप्शन का इल्ज़ाम। मुस्लिम लीग नून की पंजाब में सिर्फ काफ लीग से एडजस्टमेंट होगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से मुशावरत मुकम्मल न हो सकी। नून लीग ने टिकटें देने का फैसला सिर्फ उम्मीदवारों को बताने की हिकमत अमली, नाराज़ रहनुमाओं को मनाने के बाद हतमी ऐलान किया जाएगा। फैज़ाबाद धरना कमीशन ने शहबाज शरीफ को 3 जनवरी को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ को साबिक़ वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से बयान के लिए तलब किया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद पाक फ़ौज के नायक अब्दुल रऊफ़ मुकम्मल फ़ौजी एजाज़ के साथ आबाई इलाके रहीम यार खान में सुपुर्द खाक। नमाज़ी जनाजा में शहीद के अहले खाना, अज़ीज़ व अक़ारिब और पाक फ़ौज के अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। रावलपिंडी इस्लामाबाद के मेट्रो बस ट्रैक टूट फूट का शिकार। रावलपिंडी 6th रोड पर ट्रैक में दरारें और पत्थर सड़क पर गिरने लगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके नाज़माबाद में नस्ब पाक फ़िज़ाइया का तैयारा भी नशा करने वालों की आमाजगा बन गया। जहाज़ के अंदर लगी जस्त की चादर काट कर बेच दी। शहरियों के इंतज़ामिया से सूरत हाल का नोटिस लेने की अपील। सुबह में आता हूँ तो पूरी होती है, रात में आता हूँ तो सारी कटी हुई होती है। अगर ये जहाज का व्हील निकाल के ले गए तो जहाज नीचे ना आ जाए। बराए मेहरबानी इसका कुछ किया जाए। कोई भी अच्छी चीज़ को कोई रहने नहीं देता है। इसका भी ये हाल कर दिया है जो सब जगह का करते रहते हैं। आपके सामने पुल को ब्रिज का भी यही हाल किया है। पाक फ़िज़ाइया का तोहफ़ा है, इसकी तो हिफाजत। डेरा इस्माइल खान में CRBC नहर के करीब 5 अफराद की लाशें बरामद। 5 को फायरिंग करके कत्ल किया गया। पुलिस का मौक़िफ़। बाजोड़ में गाड़ी पर फायरिंग से इंतखाबी उम्मीदवार जख्मी, साथी जाँ बहक हो गया। बरदान के इलाके बाबूजई में हैंड ग्रेनेड फटने से एक नौजवान जान से गया। लाहौर में शादी के बाद 1 माह बाद शौहर ने बीवी को मुबैना तौर पर जलाकर मार डाला। बहन ने बच्चा गोद लेने के लिए भाई की शादी कराई। झगड़े पर तशद्दुद के बाद आग लगा दी गई। मकतूला के भाई का दावा, चचा का वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। दूसरी बच्ची हमारी साथ ज़्यादती हुई है। हमारे वज़ीर आला पंजाब से यही रिक्वेस्ट है, खुदारा हमें इंसाफ दिया जाए, हमारी बच्ची को इंसाफ। कराची के इलाके लांडी से 3 साला मगवी बच्ची की लाश मिली। मुस्तफ़ा नामी बच्चा 29 दिसंबर को लालगोट से लापता हुआ था। किमाड़ी में मस्जिद के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। सुपर हाईवे पंजाब अड्डे के करीब कचरा कुंडी से नौजवान की लाश मिली। कराची के इलाके कोरंगी में जानवरों से भरा ट्रक छीनने वाला 3 रुकनी गिरोह पकड़ा गया। CCTV फुटेज की मदद से मुलजमान की शनाख्त। बहादुराबाद और कलरी में मुकाबलों के बाद 2 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। बोलो यार, मेरी तो बेटी चले गई ना यार। मेरी तो जिंदगी उजड़ गई ना। मेरी तो एक ही थी ना। चल कराची में नए साल की आमद पर हवाई फायरिंग ने झूला झूलते नन्ही परी को मौत की नींद सुला दिया। कुरंगी में अंधी गोली 3 साला मासूम सानिया की जान ले गई। अहले खाना गम से निढाल। कराची में साले 9 पर हवाई फायरिंग के इल्ज़ाम में 91 अफराद गिरफ्तार। 85 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 57 पिस्तौल, 7 राइफल्स, 4 रिपीटर्स, 1 शॉटगन, SMG राउंड्स और फायर क्रैकर बरामद हुए। पुलिस ने IG सिंह को रिपोर्ट जमा करा दी। दुनिया भर में साले 9 का शानदार इस्तकबाल। अमेरिका में न्यूयॉर्क रंगों रोशनियों में नहा गया। टाइम्स स्क्वायर पर रंगारंग तकरीब से फिजा जगमगा उठी। क्रिस्टल बॉल की चमक का हर एक पर सहरदारी। ब्राज़ील में भी शानदार आतशबाजी का मुजाहरा। दुबई में बुर्ज खलीफा पर लेज़र लाइट्स के जरिए फ़लस्तीनी परचम की अक्कासी। गज़ा पर इसराइल के वहशियाना हमलों का 84वां रोज़। गाज़ी कैंप और जबालिया कैंप पर बमबारी। 24 घंटों में मज़ीद 156 फ़लस्तीनी शहीद। शहादतें 1022 तक पहुँच गईं। 57,000 से ज़ायद ज़ख्मी। हमलों में गज़ा की 70% रिहायशी इमारतें तबाह कर दी गईं। वॉल स्ट्रीट जर्नल का मजमून। अल-क़साम ब्रिगेड का 4 रोज़ा हमलों में मज़ीद 16 इसराइली फ़ौजियों को हलाक करने का दावा। पाकिस्तान को IMF की दूसरी किस्त जारी करने के लिए बोर्ड मीटिंग 11 जनवरी को होगी। मंजूरी की सूरत में पाकिस्तान को $70 करोड़ मिलेंगे। आलमी मालियाती इदारे ने शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान रेलवे की 6 माह में रिकॉर्ड तोड़ कमाई। तारीख में पहली बार 6 माह में 40 अरब रुपए से ज़ायद का बिजनेस कर लिया। मुसाफिर ट्रेनों से 24 और फ्रेट ट्रेनों से 11.5 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल।
2 टेस्ट हारने के बाद क्लीन स्विप से बचने का मिशन। पाकिस्तान टीम का कल सिडनी में बड़ा इम्तहान शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स 29 साल से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फतह के मुंतज़िर। स्क्वाड में 2 तब्दीलियां मुतवक्के। इमामुल हक की जगह साइम अयूब और हसन अली की जगह साजिद खान को मौका दिए जाने का इम्कान। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म की पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के एजाज़ में तकरीब। वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ और कप्तान पैट कमिंस और दीगर की तरफ से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तारीफें। खिलाड़ियों को जुर्मानों का कानून सिखाने वाले खुद डिसिप्लिन तोड़ बैठे। एयरपोर्ट अमले ने टीम डायरेक्टर हफीज़ को ताख़ीर से पहुंचने पर जहाज़ में सवार होने से रोक दिया। घंटों ताख़ीर के बाद दूसरी परवाज़ पर मेलबर्न से सिडनी पहुंचे। ग्रीन शर्ट्स की दौरे न्यूजीलैंड के लिए तैयारियां जारी। खिलाड़ियों ने सिनेरियो मैचेस में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज़ 12 जनवरी से शुरू होगी। पाकिस्तानी बल्लेबाज फ़खर जमान T20 क्रिकेट में ओपनिंग पोजीशन पर खेलने के ख्वाहिशमंद, साथ ही वाज़ेह कर दिया उसी नंबर पर खेलेंगे जहां टीम को ज़रूरत होगी। आइंदा T20 वर्ल्ड कप में मैच विनिंग कारकर्दगी दिखाने के लिए भी पुरज़्म। लाहौर में 7 साल से ज़ेरे इल्तवा इस्लामिया ग्राउंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह। निगरान वज़ीर आला का जिम, बैडमिंटन, इंडोर हॉल, स्नूकर रूम, टेबल टेनिस और स्विमिंग पूल का मुआयना। मोहसिन नकवी ने कैरम और शतरंज भी खेली।